हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सॉरी, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन हम वीडियो नहीं डाल पाए, बट अब से आपकी जो वीडियोस हैं करंट अफेयर्स की वो रेगुलर रहेंगी। सो हमारे साथ बने रहिएगा। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, एज पर एनुअल 2022 सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एसपीआई पब्लिश्ड बाय सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव। ठीक है, किसने पब्लिश किया था? सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव। इंडिया सिक्योर डैश रैंक इन द टीयर 4 कंट्री। सो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो टीयर 4 कंट्री में लाई कर रही थी, और यहाँ पे टॉप किसने किया था? टायर 4 कंट्री में, सॉरी टीयर 4 कंट्री में। तो आंसर आपका हो जाएगा घाना ने यहाँ पे टॉप किया था, और इंडिया की रैंक थी 110th रैंक, और इंडिया का जो स्कोर था वो था 60.16। ठीक है, वाइल डैश टॉप्स द इंडेक्स इन अ टीयर 1 कंट्री। सो टीयर 1 कंट्री में यहाँ पे टॉप किसने किया था? नॉर्वे ने टॉप किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। टीयर 1 का हमें पता चल गया, टीयर 4 का पता चल गया। अब टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में यहाँ पे टॉप किया था स्पेन ने। ठीक है, टीयर 2 में टॉप किसने किया था? स्पेन ने। नेक्स्ट इज टीयर 3 में टॉप किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका रशिया ने। ठीक है, एंड T5 में जो है नाइजीरिया ने यहाँ पे टॉप किया था। ठीक है, किसने टॉप किया था? नाइजीरिया में। और यहाँ पे एसपीआई अगर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल यहाँ पे जो है आपका T3, ठीक है सॉरी T6 जो है, यहाँ पे 6 टाइप के आपके जो टीयर हैं उसमें बांटा गया है आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट को। और ये रिपोर्ट आपकी किसकी है? एसपीआई स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट की, इंडिया की। ठीक है, सो देखते हैं अभी टीयर 1 की अगर हम कैटेगरी की बात करें तो वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस जो है ये कैटेगरी आपकी होती है टीयर 1 की। इस कैटेगरी में स्टेट वाइज और स्टेट और या फिर यूटीज जो है वो इन्वॉल्व है। पहला आपका है पुडुचेरी जिसकी रैंक फर्स्ट आई है यहाँ पे। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम, मिजोरम। तो मैंने जो है वो लिस्ट आपके लिए है टॉप 5 की। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टीयर 2 में हाई सोशल प्रोग्रेस कैटेगरी ये होती है जिसमें जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है, देन फॉलोड बाय पंजाब, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है टीयर 3 अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। उत्तराखंड ने यहाँ पे टॉप किया है, देन फॉलोड बाय कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट इज लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मेघालय, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आप इसकी एसपीआई भी देख सकते हो, दैट इज 54.15, 53.81, 53.60, 53.22, 53.13। ठीक है, मैं इनको पर्टिकुलरली नहीं बता रही हूँ बिकॉज इसमें टाइम बहुत लगेगा, आप वीडियो पॉज करके इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है टीयर 5 लो सोशल प्रोग्रेस जिसमें आपके 3 ही स्टेट जो है वो इन्वॉल्व हैं, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज वेरी लो सोशल प्रोग्रेस जिसमें देखी गई थी वो था आपका असम, बिहार, झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल साइट्स इन इंडिया हैव बीन एडेड टू टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल आपका क्वेश्चन है, पेरिस फ्रांस में इसका जो है हेडक्वार्टर है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम क्या है? एंड्रे एवस्ले। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन इनमें से कौन सी ऐसी कल्चरल साइट्स है इंडिया की जिसे ऐड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? सन टेम्पल जो गुजरात में है, वादनगर जो आपका अगेन गुजरात में है, एंड रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ्स ऑफ उनाकोटी विच इज लोकेटेड इन दी त्रिपुरा। तो ये तीनों साइट्स को जो है ऐड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है? दैट इज एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो इंडिया की कितनी साइट्स जो है वो डेजिग्नेट किए हैं यूनेस्को ने एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो टोटल एट प्रेजेंट जो है वो 40 ऐसी साइट्स हैं। ठीक है, आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रिसेंटली इन दिसंबर इशूड अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम जिसका नाम क्या है? आयुष स्वास्थ्य योजना। हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष? बहुत इजी क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम क्या है? सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, क्या नाम है? सर्बानंदा सोनोवाल। और इसके अंडर आपके 2 कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से 2 कंपोनेंट है? एक आयुष है एंड एक पब्लिक हेल्थ है। ठीक है, आयुष एंड पब्लिक हेल्थ। और इसका मेन मोटिव क्या है लॉन्च करने का? दैट इज जो बेसिकली आपकी जो आयुष मेडिकल हेल्थ यूनिट होती है उसे एडवांस करने के लिए ये उसे सपोर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटास इंडोनेशिया ग्रीन मेट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, द मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन जो आपकी लोकेटेड है कर्नाटका में, इसने सिक्योर किया है डैश रैंक वर्ल्ड वाइड वाइल रैंक डैश इन इंडिया फॉर बीइंग द मोस्ट सस्टेनेबल यूनिवर्सिटीज। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ये आपकी रैंकिंग थी इसमें इंडिया की तरफ से 38 इंडियन यूनिवर्सिटीज थी उनको फीचर किया गया था, और यहाँ पे जो आपका मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है इसको वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइड जो रैंकिंग दी गई है वो है 121 रैंकिंग, और यहाँ पे जो है इंडिया में ये नंबर 1 पे रही है, ठीक है। इंडिया में कौन से नंबर पे रही है? नंबर 1 पे रही है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 121 ग्लोबल रैंकिंग है और ये इंडिया में नंबर 1 रही है। वेयरएज अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? पहली आपकी हो गई मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन विच इज लोकेटेड इन द कर्नाटका। नेक्स्ट इज मैंगलोर यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। SRM यूनिवर्सिटी इन तमिलनाडु, चित्तेंद्र अकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, ठीक है, विच इज लोकेटेड इन दी असम। नाउ अगर वर्ल्ड वाइड लिस्ट की बात करें सो वेगेनिंजन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च विच इज नीदरलैंड, ठीक है, जो आपके कहाँ की है? नीदरलैंड की है। नॉटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम यूके अगेन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिंगम जो आपका अगेन नीदरलैंड का है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो आपका यूएसए की आपकी जो है यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये टॉप 5 आपकी यूनिवर्सिटीज थी, जो टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड दिस इज टॉप 5 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज जो वर्ल्ड वाइड की लिस्ट आपकी जारी की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर ट्रांस यूनियन CIBI लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद ऑनलाइन PSP लोन लिमिटेड लॉन्च FIT रैंकिंग फॉर MSME अंडर द मेंटरशिप ऑफ डैश। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की मेंटरशिप के अंडर ये कोलैबोरेशन की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज SIDBI, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक और चीज, दैट इज जो कोलैबोरेशन की गई है वो क्यों की गई है? ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, उनको लिए जो क्रेडिट फ्लो है वो इंक्रीज किया जा सके। और यहाँ पे जो FIT रैंकिंग होती है, ठीक है, FIT रैंकिंग आपके 1 to 10 दी जाती है, और जो 10th वाली रैंकिंग होती है, जो हायर रैंकिंग जो होती है बेसिकली, वो मोस्ट रिस्की रैंकिंग मानी जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है जो आपका SIDBI है, SIDBI ने यहाँ पे लॉन्च किया है न्यू एक्सप्रेस लोन प्रोडक्ट, किस चीज के लिए? MSME के लिए, ताकि यहाँ पे जो है 50 अप टू ₹50 लाख का यहाँ पे लोन दिया जा सकेगा, किस चीज के लिए? परचेज करने के लिए मशीनरी एंड रूफटॉप सोलर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, E2S पावर साइंस अग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ 250 kWh पायलट थर्मल एनर्जी स्टोरेज यूनिट। सो जो E2S पावर है बेसिकली इट इज अ कंपनी ऑफ स्विट्जरलैंड। कहाँ की कंपनी है ये? स्विट्जरलैंड की कंपनी है जो वर्क करती है थर्मल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन पे, ठीक है। इन्होंने एग्रीमेंट किसके साथ किया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? इट इज इन दी वेस्ट बंगाल, ठीक है, कोलकाता में इसका बेसिकली हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है RR कनौरिया, ठीक है, राघव राज कनौरिया। क्या नाम है? राघव राज कनौरिया। और यहाँ पे बेसिकली जो इसकी डिलीवरी दी जाएगी, ठीक है, वो कब दी जाएगी? जो फर्स्ट क्वार्टर होगा 2023 का, ठीक है, 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में इसकी डिलीवरी जो है दी जाएगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ई, इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद द NSDC टू सर्टिफाई एंड ट्रेन न्यू एम्प्लॉइज। सो यहाँ पे कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है? किसके साथ? NSDC के साथ। किस चीज के लिए? ट्रेन करने के लिए न्यू एम्प्लॉइज को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अर्बन कंपनी के साथ यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की गई है। एंड यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज थी जिसके तहत यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये आपकी बेसिकली जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी 7 to 45 डेज तक ये ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। Next is, which of the following ministries initiative Data Smart Cities empowering cities through data won platinum icon award in the Digital India अवार्ड्स 2022, जिसका 7th एडिशन अभी हेल्ड हुआ था अंडर द डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी। सो कौन से मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव था आपका? डेटा स्मार्ट सिटीज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। बाकी हम इसकी कैटेगरीज देखते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में क्या क्या अवार्ड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहली कैटेगरी आपकी आती है डिजिटल एम्पावरमेंट सिटीजन, जिसमें प्लैटिनम आइकन आपका दिया गया है ई नाम को, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को। गोल्ड आइकन ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट्स ई ट्रांसपोर्ट। सिल्वर आइकन जजमेंट सर्च पोर्टल के लिए, ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल अगर हम देखें, ठीक है। तो गोल्ड आइकन प्लैटिनम आइकन ई विजन को आपको दिया गया है। नेक्स्ट इज गोल्ड आइकन DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग ग्रास रूट लेवल झारखंड। सिल्वर आइकन दिया गया है कैचरीज पोर्टल जो आपका केरला का पोर्टल है। एंड डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्लैटिनम आइकन आपका
माइंड मित्रा को दिया गया है उत्तर प्रदेश का, गोल्ड आइकन ई अबकारी ओडिशा, सिल्वर आइकन इन्वेस्ट पंजाब के लिए, ठीक है। डेटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें प्लैटिनम आइकन का हमने डिस्कस किया है। स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए किसको दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। गोल्ड आइकन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई को। सिल्वर आइकन सेंटर फॉर ई गवर्नेंस कर्नाटका के लिए। पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टेट प्लैटिनम आइकन दिया गया है किस चीज को, किसे, द्वारे सरकार वेस्ट बंगाल को। एंड गोल्ड आइकन ई सर्विस मणिपुर को। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट की बात करें तो प्लैटिनम आइकन दिया गया है इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इंटरचेंज गेटवे को, जो आपका पोर्टल है बेसिकली, ठीक है। एंड गोल्ड आइकन दिया गया है ई श्रम को। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो डिजिटल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद स्टार्टअप, इसके अंडर आपके जो प्लैटिनम आइकन है वो दिया गया है डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को। गोल्ड आइकन इन द स्मार्ट न्यूट्री मैनेजमेंट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट इज सिल्वर आइकन डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव कंप्लाइंग विद द GIGW एंड एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। प्लैटिनम आइकन आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट को दिया गया है। नेक्स्ट इज गोल्ड आइकन वेबसाइट ऑफ कोटेम डिस्ट्रिक्ट। सिल्वर आइकन वेबसाइट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डैश हैज बिकम द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड on the 50th greatest actor of all time list of Empire magazine। So जो ये मैगजीन है बेसिकली इट्स अ ब्रिटिश मंथली मैगजीन जो आपका फिल्म मैगजीन कहलाती है, ठीक है। सो इसमें इंडिया के कौन से ऐसे एक्टर हैं जो पहले ऐसे एक्टर बने हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा शाहरुख खान को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। एंड रिसेंटली जो है कंट्रोवर्सी भी इनकी जो मूवी है पठान मूवी उसमें चल रही है, तो इससे भी क्या पता क्वेश्चन बन सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ पूमा इंडिया। सो रिसेंटली आपने देखा ही था ट्विटर पे थोड़ा इसका इशू चल रहा था, ठीक है। तो अनुष्का शर्मा ने कुछ पोस्ट किया था कि दैट इज आई एम नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर, तो आप इसको हटा दीजिए। एंड अगेन फिर न्यूज आई थी कि ये ब्रांड एम्बेसडर इसकी बन गई है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, अनुष्का शर्मा जो है ब्रांड एम्बेसडर है पूमा इंडिया की, ठीक है। अगर दीपिका पादुकोण की अगर हम बात करें तो दीपिका पादुकोण ने जो फीफा की आपकी ट्रॉफी थी, ठीक है, उसे अनवील किया था कहाँ पे, लुसेंट स्टेडियम में जो आपका लोकेटेड है कतार में, ठीक है। कैटरीना कैफ की बात करें तो कैटरीना कैफ जो है रिसेंटली अभी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है एक्वाफिना की, जो आपका प्रोडक्ट किसका है, पेप्सिको इंडिया का। प्रियंका चोपड़ा जो आपकी गुडविल एम्बेसडर किसकी है, यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर है। तो सारा आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड डिलीवर्ड द 5th स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन नेम्ड डैश टू इंडियन नेवी ऑफ अ प्रोजेक्ट 75। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, कौन इस सबमरीन का नाम क्या है, सो INS वगीर, ठीक है। क्या नाम है, INS वगीर और अ वजीर, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसे जो है कमीशन किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 2023 में, जनवरी 2023 में इसे जो है इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट साइन एन MOU विद QNU लैब्स टू डेवलप इंडिजिनियस सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है, QNU लैब्स के, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन दी कर्नाटका, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। और CEO कौन है, इनका नाम क्या है, सुनील गुप्ता। क्या नाम है इनका, सुनील गुप्ता, ठीक है। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन स्पेस ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, गुजरात में। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है, जो लोकेटेड है आपका अहमदाबाद गुजरात में। और इसके आपके चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम क्या है, पवन गोयनका। क्या नाम है इनका, पवन गोयनका। Now next आपको क्वेश्चन है, इंडियन नेवी लॉन्च इट्स फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप कॉल्ड डैश। सो इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है INS अर्नाला, ठीक है। क्या नाम है, INS अर्नाला। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसे बिल्ड किसने किया है, इसे बिल्ड किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज साइन एन MOU विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी एज अ प्रिफर्ड बैंकर फॉर ऑल इट्स बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज। सो कौन से बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ, सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका JNK बैंक ने, ठीक है। और कौन से बैंक ने, JNK बैंक ने, जिसका आपके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, बलदेव प्रकाश। क्या नाम है, बलदेव प्रकाश। और अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है आपके लद्दाख के, तो इनका नाम क्या है, RK माथुर। क्या नाम है, RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर और RK माथुर, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स साइंड 150th इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी। सो कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे 150th इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा अल्टेर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये इन्होंने यहाँ पे क्या है इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इसके सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? आनंद, ठीक है, अनिल आनंद। क्या नाम है इनका? अनिल आनंद, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन दी पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली इन डिसम्बर लॉन्च GIXI इंडियाज फर्स्ट गैस प्राइस इंडेक्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया गैस एक्सचेंज ने इसे लॉन्च किया है। और इसका मेन मोटिव क्या है लॉन्च करने का? दैट इज जो नेचुरल गैस के प्राइस हैं इंडिया में वो रिफ्लेक्ट किए जा सके, इस वजह से इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसे लॉन्च किसने किया है? जो आपके फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी रह चुके हैं जिनका नाम क्या है? तरुण कपूर, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। और ये एडवाइजर भी थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इवेंट इन द न्यू दिल्ली, ठीक है। सो आंसर क्या है? इंडियन गैस एक्सचेंज। और इसके सीईओ कौन है? आपके MD एंड CEO, इनका नाम क्या है? राजेश कुमार मेहंदीरत्ता, ठीक है। नाम क्या है इनका? राजेश कुमार मेहंदीरत्ता, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पे है? यूपी में, नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिसम्बर द डैश मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटर बैंक कंसोर्टियम द फर्स्ट टू बी हेल्ड अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी इन न्यू दिल्ली। सो जो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है वो कब से कब तक है? तो इस बार मतलब 2022 में 26 अक्टूबर से ये प्रेसिडेंसी स्टार्ट हुई थी और नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 25 अक्टूबर तक ये प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी। और ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा गया आपको? कौन सा एडिशन बेसिकली था इस मीटिंग का? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज द 19th एडिशन। और यहाँ पे लीड कौन कर रहा था? इसमें कौन सी कंपनी ने इसमें बेसिकली लीड किया था? SCO IBC को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लेड बाय द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। किसने इसे लीड किया था? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और SCO की 2022 में मीटिंग भी हुई थी सितंबर में, ठीक है। कहाँ पे ये हेल्ड हुई थी? तो ये समरकंद में हेल्ड हुई थी, विच इज इन दी उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो SCO आपकी जो SCO समिट हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? सितंबर में हेल्ड हुई थी इन समरकंद, ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेजर्स टेकन बाय IFSCA, जिसका हेडक्वार्टर आपका गांधीनगर गुजरात में है। सो पहला आपका पॉइंट है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी इंट्रोड्यूस अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अंडर द IFSCA रेगुलेशन 2021 फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स। सो करेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है द बेनिफिट ऑफ दिस फ्रेमवर्क is that the distributors of capital market products can register with the IFSCA and undertake global distribution from the IFSCs and offer their services to clients in various jurisdictions. Next is the distributors such as banking units, finance companies, broker dealers and those with a net worth more than 1,50,000 are permitted to invest in the selected countries where omnibus structure is allowed. Next आपका point है IFSC and Council of Energy, Environment and Water have signed a MOU for a mutual assistance and cooperation in the area of sustainable finance. और लास्ट आपका ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। एंड यहाँ पे आपको IFSCA के जो आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी जो है इसके चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं, जिनका नाम क्या है? इंजीत श्रीनिवासन, ठीक है। क्या नाम है? इंजीत श्रीनिवास, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है? ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बीमा वाहक्स in each ग्राम पंचायत in order to strengthen the insurance force in India. So करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? बहुत इजी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपका इंश्योरेंस की बात आ रही है और यहाँ पे बाकी कोई ऑप्शन आपका सूट नहीं कर रहा है इंश्योरेंस से, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप बात करते हैं बीमा वाहक की। तो बीमा वाहक बेसिकली क्या है? जैसे आपका वाहन चालक होते हैं तो वो क्या करते हैं? वाहन चलाते हैं। ऐसे ही बीमा वाहक मीन्स ऐसे लोग जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके लाइफ या फिर जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज। कहाँ पे बात हो रही है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कहाँ पे होती है? रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में बीमा वाहक क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपकी जो पॉलिसीज है इंश्योरेंस पॉलिसीज को, ठीक है। और यहाँ पे मेन फोकस जो है वो बताया जा रहा है दैट इज कि ये विमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, जहाँ पे विमेन
गवर्नमेंट्स जो हैं वो अनकरेज करेंगी लोगों को ताकि वो अडॉप्ट करें इंश्योरेंस पॉलिसीज को, ठीक है। और अगर चेयरपर्सन की बात की जाए तो देबाशीष पांडा जो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो है आपके चेयरपर्सन है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो ये हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। कहाँ पे है? तेलंगाना में, ठीक है, इन दी हैदराबाद तेलंगाना। और चेयरपर्सन कौन है? देबाशीष पांडा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच स्टेट्स और यूटीज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल रिसेंटली इन दिसंबर अप्रूव्ड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी फॉर चिल्ड्रंस इन स्ट्रीट सिचुएशन इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देम फ्रॉम द डिफरेंट हैजार्ड्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? दैट इज जो जम्मू एंड कश्मीर है, बेसिकली उसके जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने रिसेंटली अप्रूव किया है रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एंड इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है। JNK के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। Next question है, name the bank that has recently signed an MOU with the Kerala Startup Mission, that is KUSUM, to provide financial services to startups. So कौन से बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया है केरला स्टार्टअप मिशन के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा HDFC बैंक ने, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC बैंक, जिसके आपके CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। एंड कुसुम जो आपके ये आपका मिशन है, इसके CEO कौन है? इनका नाम क्या है? साजी गोपीनाथ, ठीक है। क्या नाम है? साजी गोपीनाथ। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज, which of the following payment company has received in principle authorization from the Reserve Bank of India to act as a payment aggregator? So इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे रिसेंटली पेमेंट एग्रीगेटर का जो है अप्रूवल दिया गया है फ्रॉम द RBI? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, वर्ल्डलाइन इंडिया जो है ऐसी कंपनी है जिसे पेमेंट एग्रीगेटर का जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है RBI के द्वारा। और रिसेंटली कैश फ्री और जो पेटीएम है, इनको RBI की तरफ से डायरेक्शन दी गई है ताकि ये जो न्यू मर्चेंट है, ऑनलाइन न्यू मर्चेंट्स जो आएंगे, उनको उनकी ऑनबोर्डिंग के लिए जो है सर्विसेज पॉज कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज इनेबल्ड इट्स क्लाइंट टू पे कस्टम ड्यूटीज ऑनलाइन बाय गोइंग लाइव ऑन द इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, दैट इज ICE गेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन से बैंक ने इस सर्विसेज को जो है अप्रूवल दिया है या लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका बैंक ने, ठीक है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्नाटका बैंक, जिसकी टैगलाइन पूछी गई थी आपके एग्जाम में भी। तो आंसर क्या हो जाए? टैगलाइन क्या है यहाँ पे? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। क्या नाम है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। और इसके आपके MD and CEO कौन है? इनका नाम है MS महाबलेश्वर, ठीक है। क्या नाम है? MS महाबलेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड फॉर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है? किसके साथ? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, जो लोकेटेड है देहरादून उत्तराखंड में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है। और इसका मेन मोटिव क्या है इस MOU को साइन करने का? कि जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया जो है एनर्जी जो इंपोर्ट करता है उसे रिड्यूस कर सके, ठीक है, मतलब कम इंपोर्ट करे और सेल्फ रिलायंट इंडिया बने, ठीक है। इस MOU का मेन मोटिव ये है। और अगर हम टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? इट इज इन दी मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र। और इसके MD and CEO कौन है? इनका नाम है विनायक, ठीक है। क्या नाम है? विनायक पाई। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी साइंड एन MOU विद गरुड़ा एरोस्पेस फॉर एडवांस डिजिटल टूल? सो जो गरुड़ा एरोस्पेस है बेसिकली इट्स अ स्टार्टअप कंपनी जो आपकी ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? इन्होंने MOU साइन किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कौन सी कंपनी के साथ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉग्निजेंट के साथ इन्होंने MOU साइन किया है, जिसके CEO कौन है? इनका नाम है ब्रेन हम्फ्रीज। क्या नाम है? ब्रेन हम्फ्रीज, ठीक है। और जो आपके CEO के गरुड़ा एरोस्पेस के CEO कौन है? इनका नाम क्या है? अग्निश्वर जयप्रकाश, ठीक है। क्या नाम है? अग्निश्वर जयप्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर विच कंपनी साइन एन MOU विद जापानीज ट्रांसपोर्ट फर्म मित्सुई OSK lines for a new build liquefied natural gas, that is LNG carrier? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन सी कंपनी है? ये इंडियन कंपनी है जिसका नाम है गेल इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे जो कंटेनर होंगे बेसिकली इसके जो वेसल्स होंगे वो कौन बिल्ड करेगा? साउथ कोरियन शिप बिल्डर्स Daewoo शिप बिल्डिंग्स एंड मरीन इंजीनियरिंग विद अ
with a Carter period from 2023. Next question है, name the personality who was appointed as a chairperson of the New Delhi International Arbitration सेंट्रल, दैट इज NDIAC, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं इसके चेयरमैन, कौन अपॉइंट किए गए हैं, जो आपके फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, जिनका नाम है हेमंत गुप्ता, जस्टिस हेमंत गुप्ता। और इनके साथ साथ जस्टिस गणेश चंद्रचूड़ जो है, चंद्रू एंड अनंत विजय जो है, इनको एज अ पार्ट टाइम मेंबर्स यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड साइन डी इन्फिनेटिव अग्रीमेंट विद फॉर acquiring dash equity shares in Metro Cash and Carry India Private Limited. Basically it's a Metro India for 2,850 crore rupees. So correct answer यहाँ पे क्या है, कितने परसेंट शेयर या इक्विटी शेयर स्टेक जो है यहाँ पे एक्वायर किए गए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 100% यहाँ पे इक्विटी स्टेक जो है एक्वायर किए गए हैं। और जो आपके मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, बेसिकली ये इंडिया में 2003 में इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, और ये पहली ऐसी आपकी जो है कंपनी थी जो बेसिकली जिसने इंट्रोड्यूस किया था कैश एंड कैरी बिजनेस। ठीक है, कैश एंड कैरी बिजनेस क्या होता है, काइंड ऑफ अ होलसेल बिजनेस। ठीक है, इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी पेरेंट कंपनी कौन है, मेट्रो एजी, क्या नाम है इसका, मेट्रो एजी, जो आपकी जर्मन कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी हैज ग्रांटेड स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी SpaceX टू प्रोवाइड लॉन्च सर्विस फॉर द सेंटिनल 6B मिशन, जो बेसिकली आपका ओशन सर्विलियंस सैटेलाइट है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नासा ने यहाँ पे जो है ग्रांट दिया है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज को, किस चीज के लिए, लॉन्च करने के लिए सेंटिनल 6B मिशन, ओशन सर्विलियंस मिशन। ठीक है, और यहाँ पे नासा के साथ बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व है, जैसे आपका नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नाओ। नेक्स्ट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से जो है इसका जो है प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इंडियन एक्टर एंड इन्फ्लुएंसर रिसेंटली इन दिसंबर जॉइंस द 8 पीपल क्रू फॉर SpaceX मून ट्रिप डियर मून प्रोजेक्ट। सो कौन से इनमें से इंडियन एक्टर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं जिन्हें जो 8 पीपल का क्रू जो आपका मून के लिए जाएगा 2023 में। ठीक है, जिसे लॉन्च कौन करेगा, SpaceX बेसिकली लॉन्च करने वाला है। तो उनका नाम क्या है, रिसेंटली ने जो है सेलेक्ट किया गया है, इनका नाम है देव जोशी। क्या नाम है इनका, देव जोशी, जो बेसिकली जिन्होंने एक्ट किया है बालवीर में। ठीक है, अब यहाँ पे 2018 में जो है इस मिशन को जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया था, और 2018 में ही जो आपकी जापान की एंटरप्रेन्योर है, जिनका नाम क्या है, यूसाकू मेजावा, इन्होंने यहाँ पे जो है इसकी टोटल जो 8 सीट्स थी वो परचेज कर ली थी। ठीक है, अब बाकी अदर मेंबर्स की अगर हम बात करें, एक तो आपके हो गए देव जोशी, ठीक है, एंड नेक्स्ट आपके बाकी मेंबर्स कौन है, चोई सेंगवेंग, जो आपके कोरियन पॉप सिंगर हैं। नेक्स्ट इज अमेरिकन डीजे, जिनका नाम है स्टीव एक्वॉय, अमेरिकन यूट्यूबर टिम डॉड, ठीक है, चीज जेश, कोरियोग्राफर जिनका नाम है येमी एडी, आयरिश फोटोग्राफर रिनन एडम, ब्रिटिश फोटोग्राफर क्रीम एलिया एंड अमेरिकन फिल्म मेकर ब्रैंडन इला। इन सबको यहाँ पे जो है इस जो 8 मेंबर्स का क्रू है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज formally retired its Mars InSight lander after 4-year mission specially designed to study the interior of Mars. So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत इजी आंसर है यहाँ पे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है, दैट इज InSight लैंडर को जो है यहाँ पे रिटायरमेंट दे दी गई है। ठीक है, अगर हम बात करें InSight लैंडर की, तो इसे जो है लॉन्च किया गया था, जो आपका एयरफोर्स का बेस था वेंडनबर्ग में, एयरफोर्स का जो बेस था कैलिफोर्निया में, ये इसे लॉन्च किया गया था 2018 में, और ये लैंड किया गया था मार्स में जो है ये लैंड हुआ था 26 नवंबर 2018 को। ठीक है, और यहाँ पे जो लास्ट टाइम जो कम्युनिकेशन की गई थी इस इनसाइट के साथ, ठीक है, इनसाइट लैंडर के साथ, वो कब हुई थी, 15 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द पद्मश्री अवॉर्डी एंड गामका एक्सपोनेंट। गामका क्या होता है आपका, एक काव्य वाचन होता है बेसिकली, जिसका ओरिजिन जो है, या आप बोल सकते हो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो कर्नाटका में इसका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंट HR केशव मूर्ति रिसेंटली इन दिसंबर पास्ड अवे, ही रिसीव पद्मश्री इन डैश। सो कौन से ईयर में इन्हें जो है पद्मश्री दिया गया था HR केशव मूर्ति जी को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 में। और 2002 में राज्योत्सव प्रशस्ति एंड कर्नाटका रत्न अवार्ड जो है इन्हें दिया गया था बाय दी कर्नाटका
गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट. Next question is National Mathematics Day is annually celebrated across the India on dash to mark the birth anniversary Indian mathematician Srinivasa Ramanujan. So correct answer यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 22 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, जिसकी शुरुआत 2012 में की गई थी और ये डिक्लेयर किया गया था बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है. और नेशनल मैथमेटिक्स ईयर जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस साल को जो है मैथमेटिक्स नेशनल मैथमेटिक्स ईयर घोषित किया गया था, तो 2012 को, ठीक है. और यहाँ पे कौन सा बर्थ एनिवर्सरी जो थी वो जो सेलिब्रेट की गई है अभी श्रीनिवासा रामानुजन जी की, तो वो है आपकी 135th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है. और यहाँ पे एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, जो रामानुजन जी के ऊपर एक मूवी बनी है वो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, काफी इंस्पिरेशन आपको वहां से मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट रिसेंटली इन दिसंबर लॉन्च 24-hour ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी इन 19 cities एंड टाउन्स व्हिच वुड बेनिफिट ओवर 5.5 लाख पीपल. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इसे लॉन्च किया था उड़ीसा के सीएम ने जिनका नाम है नवीन पटनायक. और अगर हम बात करें उड़ीसा के गवर्नर की तो इनका नाम क्या है, गणेशी लाल, ठीक है. और उड़ीसा की जो पूरी सिटी है यहाँ पे ये पहली सिटी थी जहाँ पे इसे जो है अडॉप्ट किया गया था ड्रिंक फ्रॉम टैप फैसिलिटी को, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है which company recently in December signed a long-term or a third Carter agreement to utilize Gasha as a floating storage unit in India. So correct answer यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी ने यहाँ पे साइन किया है लॉन्ग टर्म कार्टर अग्रीमेंट. सो करेक्ट आंसर आपका होगा ADNOC लॉजिस्टिक्स एंड सर्विसेज ने, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका यूएई में, आबू धाबी यूएई में, ठीक है, ठीक है, आबू धाबी यूएई में. और यहाँ पे जो अग्रीमेंट है वो कितने साल के लिए साइन किया गया है, 11 ईयर्स के लिए. और यहाँ पे 4 साल का जो है 4 साल का जो है एक्सटेंशन भी किया जा सकता है. नेक्स्ट आपका ऑप्शन है रिसेंटली इन दिसंबर असम सीएम इनॉग्रेट्स partial commissioning of Japan International Corporation Agency assisted Guwahati water supply project. Who is the current CM of Assam? तो असम के करंट सीएम क्या है, इनका नाम क्या है, हिमंता बिस्वा शर्मा. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. और जो ये प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, जिसका पार्शियल कमिश्निंग जो है अभी इनॉग्रेट किया गया है, इसका फुल कमिश्निंग कब जो है इनॉग्रेट किया जाएगा, या आप बोल सकते हो फुल कमिश्निंग कब होगा, तो 2024 तक इसका फुल कमिश्निंग किया जाएगा, मार्च 2024 तक, ठीक है. और गवर्नर की बात करें, अगर सीएम की बात हो रही तो गवर्नर भी पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है, जगदीश मुखी, जगदीश मुखी, ठीक है. नाउ नेक्स्ट है Kerala's first smart mobile composting unit was inaugurated in dash. So कौन सी जगह में, कौन से प्लेस में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है केरला के अंदर, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलितोत्तम जो आपका टाउन है यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है. और इस यूनिट को इनॉग्रेट किसने किया है, जो यहाँ के स्टेट मिनिस्टर हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एंड एक्सरसाइज के, जिनका नाम क्या है, MB राजेश, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है. और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अराउंड 1 आवर के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ये 500 kg ऑफ जो आपका गार्बेज है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं मैन्योर में यूजिंग दिस डिवाइस, ठीक है. कौन सा डिवाइस, स्मार्ट मोबाइल कंपोस्टिंग यूनिट, ठीक है. और यहाँ पे इन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है, दैट इज 2026 तक, ठीक है, 2026 तक ये जो केरला है, केरला को ये गार्बेज फ्री कर देंगे, कंप्लीटली गार्बेज फ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC अप्रूव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटीज फॉर 24 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ डैश. सो जो ये 24 कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल है, इसमें से आपके 6 जो हैं आपके इंडियन आर्मी के हैं, 6 आपके इंडियन एयरफोर्स के हैं, ठीक है, वेयर इज 10 जो है इंडियन नेवी के हैं एंड 2 यहाँ पे 2 आपके जो आपके ये कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल हैं ये आपके हैं आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है. और यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे कितना अमाउंट जो है ये कितने वर्थ कितना है इसका, तो 84,328 करोड़ का, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सानिया मिर्जा इज अबाउट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम विमेन फाइटर पायलट, शी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. सो ये सानिया मिर्जा आपकी स्पोर्ट्स वाली नहीं है, ठीक है, इन्होंने अभी इंडिया का एग्जाम क्लियर किया है और ये जो है यूपी की जो है फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स की पायलट बनेंगी और ये पहली मुस्लिम विमेन जो है वो फाइटर पायलट बनेंगी, ठीक है. सो आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ये बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से और ये ज्वाइन करने वाली है जो एनडीए का आपका जो एनडीए का कैंपस है, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में, जिसका नाम क्या है, खड़कवासला. कहाँ पे, खड़कवासला
वसला, सॉरी खड़क वसला, वहां पे जो है ये ज्वाइन करने वाली हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या था आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज कोलैबोरेटेड विद अपोलो हॉस्पिटल टू कंडक्ट इंडियाज फर्स्ट 5G ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड क्लोनोस्कोपी ट्रायल्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी ने यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन किया है अपोलो हॉस्पिटल के साथ। तो आंसर आपका हो जाएगा भारती एयरटेल, जिसके सीईओ कौन है आपके, गोपाल विट्ठल। क्या नाम है इनका, गोपाल विट्ठल, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगेन सॉरी आप लोगों को दैट इज वीडियो नहीं आ पाई, बट अब से कंटिन्यू रहेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।